हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को फिर से फिजिक्स डेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ अच्छी एडवाइस सुनने वाले हैं। ठीक है। आज इस सेशन पे हम थोड़ा सा आज के जो मॉडर्न युग पे, ठीक है, जो हमारा जो पॉजिटिवनेस है और नेगेटिवनेस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस टाइम पे और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वी विल बी अवेयर ऑफ दिस इन दिस वीडियो। तो ये एक एजुकेशनल कंटेंट जरूर है, मोटिवेटिंग, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो लेट्स कंटिन्यू। ओके। तो देखो, आज के टीन पे मतलब टीन एज मतलब जो होते हैं 13 to 19 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, जो 20 to 21 ईयर्स को भी हम कंसिडर करते हैं, जो ड्रॉप किए होते हैं। तो उनका एक मेन रीजन, दैट इज मेन ड्रॉबैक इज व्हाट of this generation, that is availability of a huge resource that is an unlimited, बहुत बहुत ही ज्यादा रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी, दैट इज टू मच ऑफ एवरीथिंग इज दैट। तुम कुछ भी करो, ज्यादा करोगे तो वो अपने लिए हानिकारक होगा। कुछ भी हो जाए, वो खाने की चीज हो या फिर पीने की चीज हो या फिर सोने की चीज हो या फिर कुछ भी। तो आई डायरेक्टली कम टू योर our smartphone. Yeah, smartphone. This is our one of the most helpful one. हाँ कि नहीं, आज के जमाने में विदाउट स्मार्टफोन कुछ होगा नहीं, कोशिश भी नहीं होगा, मतलब कोई चीज हम सोच भी नहीं सकते विदाउट फोन। लेकिन लेकिन हम स्मार्टफोन कुछ बर्बादी की भी रीजन बनता है, दैट इज इट कंज्यूम्स मोर टाइम। बहुत टाइम जाता है, वेस्ट होता है। अगर हम एक यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसको आवर मेन प्रॉब्लम है, दैट इज जो एक ह्यूज इतना बड़ा रिसोर्स हमें मिल रहा है, मेन प्रॉब्लम इज आवर रिसोर्स मैनेज। तो एक बच्चा इतना सारा रिसोर्स को सडनली कैसे मैनेज कर पाएगा? ठीक है, दैट इज वन मोस्ट बिग क्वेश्चन। कि अगर वो बच्चा इंस्टेंटली इतना सारा रिसोर्स को मैनेज नहीं करता, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए? ठीक है, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ या फिर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं एक्स टीचर से पढ़ूंगा फिजिक्स, इस वाई टीचर से पढ़ूंगा बायोलॉजी, एंड इस जेड टीचर से पढ़ूंगा केमिस्ट्री, एंड दिस इज फिक्स फॉर मी। इसे मैं फिक्स कर लूंगा। पहले मैं चूज कर लेता हूँ कौन से टीचर कौन से पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं फिक्स कर लिया। ठीक है, फिक्स करने के बाद मैं उन्हें और छोड़ने नहीं वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। ठीक है, so that is one of the effective way to manage your resources। क्योंकि देखो, जितना कम रिसोर्स होगा, तुम उतना उससे अच्छा एक व्यू डाल पाओगे। अगर तुम 5 से 7 टीचरों में से पढ़ोगे, 5 से 7 बुक में से पढ़ोगे, तो दैट विल बी नॉट एन इफेक्टिव वन। अगर मैंने एक लैंड है, ठीक है, लेट मी कंसिडर दिस लैंड। अगर मैं इस पे खेती करना चाहता हूँ, तो खेती के लिए मुझे टोटल लैंड को प्लो करना होगा, दैट इज मिट्टी खोदना होगा सारे लैंड पे। अगर मैंने कुछ कुछ जगह बहुत ही ज्यादा गड्ढा कर लिया, तो उसमें पानी भर के रहेगा, तो उस पर अच्छा सा फसल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह से पूरे लैंड को कवर करके प्लो करना होगा। सेम इज द केस हियर। मुझे कुछ टीचर्स को पकड़ के, कुछ रिसोर्स को पकड़ के, कुछ 3 4 बुक्स को ही पकड़ के या फिर 1 2 बुक्स को मुझे इस टॉपिक पे मास्टरी लाना है या फिर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। दैट शुड बी माई एम। नॉट दैट कि इस टॉपिक पे मुझे मास्टरी करना है। क्यों? अगर मैं मुझे मास्टर थोड़ी बनना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ना है और एग्जाम पे उसे क्वालिफाई करना है। दैट शुड बी योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि रिसोर्स को मैं कैसे अच्छे से मैनेज कर। समझ पा रहे हो? देन नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट।
रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, लगभग लगभग रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। अब मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ? देखो, अगर मेरे पास 24 आवर्स है, अगर मेरे पास 24 आवर्स है, तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं किस एक एक घंटा में किस किस पे दे रहा हूँ, मैं वो नोट करूंगा। अगर एक डे हुआ जैसे टुडे, अगर मैं टुडे को कंसिडर करूँ, तो आज मैंने ये 24 घंटे को मैं कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट किया। बिकॉज दिस टाइम इज ऑन द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम कुछ ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो टाइम को इन्वेस्ट करो और खुद पे इन्वेस्ट करो। दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। समझ रहे हो? खुद के ग्रोथ पे अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो, सो दैट विल बी द बेस्ट वन। तो हाँ, टाइम को मैनेज कैसे करूंगा? अगर मुझे एक मैं डायरी लूंगा, उस पे एक पेज निकालूंगा, उस पे लिखूंगा आज का तारीख। और जब से मैं उठा, ऐसे फ्रॉम 12 टू नेक्स्ट 12 टू नेक्स्ट 12, दैट इज 24 आवर्स कंप्लीट। वो 24 आवर्स को मैं कहाँ 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 इन्वेस्ट किया। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। जो जो किया वही लिखोगे, और उसे दोबारा जब तुम देखोगे नेक्स्ट डे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने 5 घंटा पढ़ा और रिमेनिंग 19 घंटा मैंने वेस्ट कर लिया। तो तब तुम्हें थोड़ा सा तो गिल्टी आएगा कि आज थोड़ा मैं 5 घंटा को 6 घंटा करूँ। तो दैट विल मेक योर टाइम इफेक्टिव। समझ पा रहे हो? ये सब के लिए, ये 11th 12th के लिए, ये नीट ड्रॉपर्स के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। इन सब के लिए, फॉर एवरी वन, दिस वीडियो इज रिकमेंडेड। ओके, तो सबका जो टाइम होता है 24 आवर्स ही होता है। टॉपर का भी होता है, एक फेलियर बच्चा के भी होते हैं। लेकिन टॉपर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहा होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। हम जहाँ पे रुकते हैं वो वहां से शुरू करते हैं फिर से। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वन टॉपर लाइन स्टूडेंट एंड वन बैक लाइन स्टूडेंट। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो या फिर नहीं समझ? तो तुम्हें रिसोर्स मैनेज करना है। मिनिमाइज योर रिसोर्सेस, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस। मिनिमाइज योर रिसोर्सेस, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस। मैं हर वक्त यही बात बोलता हूँ, जितना कम रिसोर्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम मैस्टरी पा पाओगे, उतना ही तुम अच्छे से उसे ग्रिप पा पाओगे या फिर हैंडल कर पाओगे विदाउट एनी डाउट। ओके, अगर एंड नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर टाइम। मैनेजिंग योर टाइम। टाइम को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करना है, कि कहीं पे मैं ज्यादा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देन लास्ट वन इज योर डिसीजन मेकिंग। क्या? अगर मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा छोड़ना है, तो मैं उस तरह की सोचूंगा कि जब मैं 4 साल के बाद मैं खुद को देख रहा हूँ। अगर मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, और मुझे पार्टी को जाना होगा, एक टाइम पे मुझे पार्टी का भी इनविटेशन आ रहा है, एक टाइम पे मुझे ऑपरेशन का भी इनविटेशन आ रहा है कि एक की जान चली जाएगी अगर ऑपरेशन हो। तो मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मैं पार्टी को चूज करूँ या फिर ऑपरेशन? ऑब्वियसली ऑपरेशन। तो वो डिसीजन जो तुम वहां पे लेना चाहिए था, वो तुम अभी से अपना जो पर्सनालिटी है उस पे इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो। ठीक है? अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पार्टी में जाना है या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, तो you should think like that 4 years after person of yourself. So that will make your decisions right. It will help your decision to make out. ठीक है? ये तुम्हारा टाइम को बचाएगा, ये तुम्हारा रिसोर्स को बचाएगा, ये तुम्हारा एनर्जी को बचाएगा, और एक अच्छे जगह पे लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आई विल से, कि अगर मैं किस चीज को करूं या ना करूं, वो डिसाइड कर लिया एक बार, देन आई कैन स्टार्ट। तो डिसीजन मेकिंग का यही एक फंडा है कि तुम ऐसे अपना सोच को बनाओ कि तुम 4 साल के बाद जब खुद को देखोगे,
वो जिस टाइप का बंदा होगा, तुम अभी से उसी टाइप की थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करो अपने बिहेवियर में, ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तुम्हें वो एक विजुअलाइज मिल जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना लाइफ को कैसे जीना है। देखो, एक तो पार्टी करना है, एक तो ऑपरेशन को भी जाना है। अगर तुम डॉक्टर बने तो पार्टी भी होगा, एक साइड पे तुम्हें कोई इन्विटेशन भी दिया होगा तुम्हारा दोस्तों ने पार्टी के लिए, ऑपरेशन भी होगा। तो तुम्हें पार्टी को कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, किसी चीज के लिए तुझे सेक्रीफाइस करना होगा। तो यू शुड हैव दैट मोटिव, मतलब तुम्हें वो जुनून होना चाहिए। समझ रहे हो? सो मेक योर डिसीजंस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एवरीथिंग विल बी राइट। सो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा हो गया तो कोई नहीं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ अगले कुछ मोटिवेटिंग वीडियोस चाहिए, क्या कुछ वीडियोस चाहिए तो बताना। कौन सा चैप्टर में डाउट है, क्वेश्चन डाउट है, वो बताना। उस पर मैं वीडियो करके पोस्ट करूँगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करूँगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी।